A very good morning. My name is Rohit Kumar and welcome to all of you in my YouTube channel. So today we start 8th class chapter, that is the best Christmas present in the world. So let's start. Now we start the chapter summary. The chapter summary start with some main points. So first is the roll top. The story starts with the roll top. The author found a roll top desk in a junk shop. जो author है the best Christmas present in the world के, उनको एक junk shop पर एक roll top desk मिलता है. It was in a bad condition but cheap. इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होती है लेकिन यह बहुत ज़्यादा सस्ता होता है. He thought that he could restore it. वह सोचते हैं कि वह इसे खरीद लेंगे और इसको बिल्कुल ठीक कर लेंगे. So he bought it, इसलिए वह उसको खरीद लेते हैं. He began to work on it on Christmas Eve. वह क्रिसमस ईव से एक दिन पहले उसको जो है बिल्कुल साफ़ करना, उस पर काम करना जो है शुरू कर देते हैं. साफ़ करना एटलीस्ट हम बोल सकते हैं काम करना, कि उसको बिल्कुल सही करवाने वो है लग जाते हैं. The letter. The second main point is the letter. He pulled out the drawers. वह सारे जो है दराजों को बाहर की ओर खींचते हैं. He found that these had been badly damaged by fire and water. वो देखते हैं कि वो क्या पाते हैं कि ये इसकी जो टेबल की जो भी हमारी हम बुरी हालत बोल सकते हैं वह डैमेज्ड जितनी भी हुई है वह किसके द्वारा हुई है? फायर आग के द्वारा एंड वाटर पानी के द्वारा. द मैन हु सोल्ड इट, जो आदमी से बेचना चाहता था, ही टोल्ड हिम डैट इट वॉज वेरी ओल्ड. वह कहता है कि यह बहुत ज़्यादा पुरानी है. इट वॉज ऑफ 19th सेंचुरी. यह 19वीं शताब्दी की है. एंड मेड ऑफ ओक, और किसकी बनी हुई है? ओक की बनी हुई है. द लास्ट रॉड हैड स्टक फास्ट. जो लास्ट का दराज था, अंतिम दराज, वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल टाइट था, वह जल्दी से नहीं खुल पा रहा था. He had to use much force to open it. तो राइटर जो है इसे खोलने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स, बहुत ज़्यादा जोर लगाता है. When it opened, जब वह इसको खोल लेता है, it relieved a secret space. वह देखता है कि इसके अंदर कोई सीक्रेट स्पेस है. In it he found a small tin box. वह इसके अंदर एक छोटा सा टिन का बॉक्स पाता है. ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स दीज वर्ड्स वर रिटन. बॉक्स के ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं. वो क्या है? जिम्स लास्ट लेटर, कि यह जिम का अंतिम पत्र है. रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जिसे 25 जनवरी 1915 को जो है रिसीव किया गया था, प्राप्त किया गया था. टू बी ब्रीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. जब वक्त आएगा तो इसे मेरे साथ दफना दिया जाए. उस लेटर के ऊपर लिखा था. इनसाइड देयर वॉज एन, उस बॉक्स के ऊपर लिखा था, इनसाइड देयर वॉज एन एनवलप विद द एड्रेस. उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था जिसके अंदर एक एड्रेस लिखा हुआ था. एड्रेस में नेम था मिसेस जिम मैकफर्सन. एक लेडी का नेम था. लेडी का नेम क्या था? मिसेस जिम मैकफर्सन. 12 कॉपर बीचेस बिटपोर्ट. बिटपोर्ट का एक एड्रेस दिया हुआ था यहाँ पर, 12 कॉपर बीचेस. द डेट वॉज दिसंबर 26, 1914, और इसके ऊपर एक डेट मेंशन की हुई थी. वो डेट क्या थी? 26 दिसंबर 1914. सो नाउ वी स्टार्ट विद नेक्स्ट मेन पॉइंट, दैट इज जिम एंड कॉनी. द ऑथर रीड द लेटर. लेखक इस पत्र को पढ़ता है. द ओनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन. उसको लगता है कि इसके जो टेबल का जो भी ओनर है उसने इस लेटर को यहाँ पर रखा होगा. द लेटर हैड बीन रिटन बाय अ कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी. ये लेटर जो है एक अंग्रेजों का एक आर्मी पर्सन था, उसने यह लेटर लिखा है. उसका कैप्टन, इंग्लिश आर्मी का कैप्टन है जिसने ये लेटर लिखा है. हिज नेम वॉज जिम मैकफर्सन. उसका नेम क्या था? उसका नेम था जिम मैकफर्सन. He had written it to his wife Connie. वह यह लेटर किसके लिए लिखता है? अपनी वाइफ मिसेस कॉनी के लिए लिखता है. A wonderful incident had happened on the battlefield on Christmas Day. क्रिसमस डे के ऊपर बहुत अच्छा एक तरह से हम बोल सकते हैं इंसिडेंट हुआ था. जिम मैकफर्सन हैड नरेटेड इट इन हिज लेटर. जिम मैकफर्सन उसको बहुत अच्छे से नारेट कर रहा है उस पत्र के अंदर. नाउ वी स्टार्ट अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स. कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता. वो क्या क्या मोमेंट्स थे? वी डिस्कस अबाउट इट. द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट वॉर.
उस युद्ध के अंदर अंग्रेज थे एंड जर्मन थे। द टू आर्मी स्टूड इन देयर रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस ऑन द टू साइड्स ऑफ नो मैंस लैंड। कोई पूरी भूमि पर, जितने अंग्रेजों के साइड जितनी भूमि थी और जितनी जर्मनों की साइड भूमि थी, वहाँ पर दूर दूर तक हम देख रहे थे कि आर्मी के पर्सन्स ही पर्सन्स खड़े हैं, वहाँ पर कोई भी ज़मीन दिखाई नहीं दे रही थी। Suddenly, मैकफर्सन saw some waving a white flag from the enemy side. मैकफर्सन देखता है कि एनिमी शत्रु की साइड से जो है वह अपने वाइट फ्लैग को लहरा रहे हैं। Then he saw many German soldiers calling out of them. फिर वह देखता है कि बहुत सारे जर्मन के जो लोग हैं वह उसको आवाज़ दे रहे हैं। They were wishing a happy Christmas to the English soldiers. वो सारे इंग्लिश सोल्जर्स को, अंग्रेजी सिपाहियों को क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे हैं। Some English soldiers shouted back same to you. और कुछ अंग्रेजों के सिपाही हैं वह भी वापस में उनको क्रिसमस की बधाइयाँ दे रहे हैं सेम टू यू बोलकर। द इंग्लिश थॉट डैट वॉज ऑल। अंग्रेज जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। टू देयर सरप्राइज, इतनी ज़्यादा हैरान, इन सब बातों ने उनको बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया, क्योंकि वो हमारे सामने एक तरह से शत्रु थे, अंग्रेज बोल रहे हैं, अब ये हमें क्रिसमस की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दे रहे हैं। दे सो मैनी जर्मन्स मूविंग टूवर्ड्स देम। वह देखते हैं कि बहुत सारे जो जर्मन के लोग हैं वह उनके पास आ रहे हैं। द कैप्टन वॉज अलार्म। कैप्टन जो है अलार्म बजा देता है। इट कुड बी अ ट्रिक। वह सोचता है कि एक चतुर योजना भी हो सकती है, बट इट वॉज नॉट। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर ब्रिंगिंग विद जर्मन वाइन एंड कैंड मीट। और वह देखते हैं कि वह जर्मन वाइन एक दूसरे के साथ मिलकर पी रहे हैं। अंग्रेजों के साथ जो है जर्मन लोग वाइन पी रहे हैं एंड मीट खा रहे हैं। नाउ देयर वर नो रिफाइल्स बिटवीन द सोल्जर्स। अब उन दोनों के बीच में हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके सैनिकों के पास बहुत ज़्यादा बंदूकें नहीं थी, रिफाइल्स नहीं थी। नाउ दे वर हगिंग वन अनदर। वो एक दूसरे के गले मिल रहे थे। द जर्मन ऑफिसर मूव टूवर्ड्स मैकफर्सन। जो जर्मन के ऑफिसर्स थे वो मैकफर्सन के पास आते हैं। दे शुक हैंड्स वेरी वार्मली। वह एक दूसरे से बड़े प्यार से जो है हाथ मिलाते हैं। देन द जर्मन ऑफिसर सेड। फिर जर्मन ऑफिसर क्या कहता है? ही वॉज फ्रॉम डॉर्फ। वह डसलडॉर्फ से आया है। एंड डैट ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। और वह ऑर्केस्ट्रा बजाया करता था सेलो में। ऑर्केस्ट्रा बजाया करता था सेलो बजाया करता था ऑर्केस्ट्रा। सेलो एक तरह से बोल सकते हैं एक तरह से वाद्य यंत्र। ही गेव हिज नेम एज हैंस वॉल्फ। वह अपना नेम उसको हैंस वॉल्फ बताता है। इन रिटर्न, और वापसी में मैकफर्सन आल्सो इंट्रोड्यूस्ड हिम। मैकफर्सन भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। ही सेड डैट, वह उसे कहता है ही वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, कि वह डोरसेट में जो है डोरसेट के स्कूल में एक शिक्षक था। नाउ डोरसेट एंड हार्डी के बारे में हम पढ़ते हैं। हैंस वॉल्फ स्माइल्ड। हैंस वॉल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ही सेड डैट ही न्यू डोरसेट। वह कहते हैं कि वह डोरसेट को जानता था। इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड। और यहाँ तक कि वह इंग्लैंड भी नहीं गया था, फिर भी वह डोरसेट को जानता था। बट ही न्यू इंग्लिश, लेकिन वह अंग्रेजी जानता था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। उसका फेवरेट अंग्रेजी राइटर कौन था? थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक वॉज फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। उसकी जो फेवरेट बुक थी वो कौन सी थी? फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। आपको ये बुक का नेम जरूर याद करना पड़ेगा, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न ऑल अबाउट डोरसेट। उसमें वह देखता है कि वह सारी चीज़ें डोरसेट के बारे में, पुस्तक से डोरसेट के बारे में सब कुछ जान गया था। मैकफर्सन शेयर्ड विद हैंस वॉल्फ द क्रिसमस केक हिज वाइफ। जो मैकफर्सन है वह हैंस वॉल्फ के साथ क्रिसमस का केक उसको बांटा था। केक हिज वाइफ हैड सेंट फॉर हिम, जो कि उसकी वाइफ ने उसको भेजा था। हैंस वॉल्फ सेड डैट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। मार्जिपेन उसने जो है बहुत बार खाया था, एक खाने की चीज़ है, तो उससे भी अच्छा उसको यह केक लगा था। इट वॉज अ वंडरफुल क्रिसमस पार्टी। तो यह एक तरह से उसके लिए बहुत ज़्यादा शानदार पार्टी थी। नाउ वी स्टार्ट विद वॉर एंड फुटबॉल। देन अ सोल्जर बॉट आउट ऑफ फुटबॉल। फिर एक सिपाही जो है वह फुटबॉल लेकर आया। द सोल्जर्स प्लेड विद वाइल
मैकफर्सन एंड हैंस वॉल्फ क्लैप्ड एंड चीयर्ड। जो सैनिक हैं वो खेलते रहते हैं और जबकि जो मैकफर्सन है और हैंस वॉल्फ है वह तालियां बजाते हैं और उनका उत्साह बढ़ाते हैं। हैंस वॉल्फ suggested that the world would be much better if the problems were resolved by a football match instead of a war। तो हंस वॉल्फ कहता है कि अगर युद्ध के स्थान पर हम समस्याओं का निदान किसके साथ कर सकें, फुटबॉल खेलने के साथ कर सकें, तो इस संसार की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट मेन पॉइंट इज दैट इज द सेलिब्रेशन। आफ्टर द फुटबॉल मैच, जब सारा फुटबॉल का मैच हो जाता है, ऑल द ड्रिंक्स एंड इटेबल्स वर कंज्यूम्ड। जब सारा खाना सब खाना वगैरह खा लेते हैं, पानी वगैरह अपना पी लेते हैं, उसके बाद नाउ इट वॉज टाइम टू पार्ट। अब पार्ट हो गया था दोनों के पीछे, मीन्स अब दोनों एक दूसरे से बिछड़ने वाले थे। नाउ इट वॉज टाइम टू पार्ट, अब दोनों एक दूसरे से बिछड़ने वाले थे। हैंस वॉल्फ सैल्यूटेड मैकफर्सन, हैंस वॉल्फ है जो मैकफर्सन को सैल्यूट करता है, एंड वॉकड अवे स्लोली एंड अनविलिंगली, और धीरे धीरे से वहाँ पर, और अपनी अनिच्छापूर्ण, उसकी इच्छा नहीं होती जाने की, तो वहाँ से वह चले जाते हैं। That night the Germans were heard singing a carol, उस रात जर्मनों की ओर से एक कैरोल के गाने की आवाज़ आई। The English soldiers replied with a rousing chorus of another carol, और इसका जवाब में अंग्रेजी सिपाहियों ने भी जो है समूह गान, एक तरह से हम बोल सकते हैं, उन्होंने भी किया, कैरोल गाकर किया। They exchanged carols for a while and then it was ऑल साइलेंस। दोनों एक दूसरे के साथ कैरोल का जो है यह क्रम चलता रहा था और उसके बाद सब कुछ क्या हो गया, साइलेंस हो गया, शांत हो गया। मैकफर्सन रोट दिस लेटर, मैकफर्सन ने यह लेटर लिखा, डैट ही वुड ट्रेजर दोज मोमेंट्स ऑफ ऑल हिज लाइफ, कि वह उन क्षणों को हमेशा याद रखेगा, अपने जीवन भर याद रखेगा। नाउ नेक्स्ट इज द होप, क्या आशा थी उसको। मैकफर्सन एंडेड द लेटर होपिंग डैट, मैकफर्सन जो है अंत में, जो पत्र का अंत इस आशा से साथ करता है कि वॉर वुड एंड सून, कि जो युद्ध है वह जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। बोथ आर्मीज लॉन्ग्ड for peace and he was sure they would be together again, जो वह चाहता था कि दोनों जो सेनाएं हैं, अंग्रेजों की सेना और जर्मनों की जो सेनाएं हैं, वो एक तरह से शांति चाहती थी और उनका बिलीव था, विश्वास था कि वह जल्दी से एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। द बर्न्ट हाउस, नेक्स्ट मेन पॉइंट इज द बर्न्ट हाउस, एक तरह से हम बोल सकते हैं जला हुआ घर। हैविंग रीड द लेटर, इस सारे लेटर को पढ़ने के बाद द ऑथर, जो लेखक है, पुट इट बैक इन द एनवलप, उसको वह लिफाफे में दोबारा से डाल देता है। ही डिसाइडेड टू गिव द लेटर बैक टू whom इट बिलोंग्ड, वह कहता है कि वह इस लेटर को उसके वहाँ तक पहुँचा देगा जो इससे संबंध रखता है। द एड्रेस वाज ऑफ ब्रिटपोर्ट डोरसेट, इस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था डोरसेट के ब्रिटपोर्ट का। सो ही ड्रॉप टू दैट प्लेस, इसलिए वह उसको वहाँ पर पत्र को पहुँचाना चाहता था। द हाउस नंबर 12, उस पर हाउस नंबर लिखा हुआ था 12, टर्न्ड आउट टू बी बर्न्ट आउट शेल, मकान नंबर जो है 12 एक कोठरी थी, एक जली हुई यह कोठरी थी। इट वॉज फाउंड दैट मिसिस मैकफर्सन वॉज इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, उसे पता चलता है कि मिसिस जो मैकफर्सन थी, जब आग लगी थी तो वह उस समय उस घर के अंदर ही थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो फायरमैन है उसको अंतिम क्षण में जो है उसे बाहर निकाला था। शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, वह कितने साल की थी, 101 वर्ष की थी। नाउ शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वह कहाँ पर थी, नर्सिंग होम में उनको रखा गया था। नाउ वी स्टार्ट मिसेस मैकफर्सन, मीन्स अब ऑथर है जो किससे मिल जाता है, मिसेस मैकफर्सन से मिलता है। द ऑथर वेंट टू द नर्सिंग होम, जो ऑथर है वह कहाँ पर जाता है, नर्सिंग होम में जाता है। ही मेट द मार्टन, वहाँ पर वो जो है एक मैट्रन से मिलता है। शी टोल्ड द ऑथर डैट मिसिस मैकफर्सन वॉज रादर कन्फ्यूज डैट डे, कि मिसिस जो मैकफर्सन है वो एक तरह से कन्फ्यूज रहती हैं दिन पर दिन, मतलब दिन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है। आखिरकार उनकी एज भी कितनी हो चुकी है, 101 ईयर्स।
They had put her in a controversy. The author found Mrs. Macpherson sit in a chair. एक तरह से जो लेखक है उनको कहाँ पर पाया हुआ बैठा पाता है, एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ पाता है. नेचुरली स्वाभाविक है. शी लुक्ड अप एट द ऑथर वैकेंटली. वह ऑथर को बड़े स्वाभाविक ढंग से, बड़े मतलब एक तरह से घूर कर, एक तरह से रीति निगाहों के साथ वह उसको देखती हैं. बट हर आइज लिट अप When he called her कॉनी. लेकिन उनकी आंखें एकदम से हम कह सकते हैं चमक आ जाती है उनमें जब वह क्या कहकर बुलाता है उनको कॉनी. एंड गेव हर द लेटर. और उनको वह पत्र पकड़ा देता है. ही टोल्ड हर हाउ ही गॉट द लेटर. वह उन्हें बताता है कि उनको यह लेटर कैसे मिला. बट शी वॉज नॉट लिसनिंग टू हिम. लेकिन वह उनको सुनना पसंद नहीं करती. She reached out and took his hand. वह अपने जो है हाथों को आगे बढ़ाती और एक तरह से उस लेटर को लेखक के हाथों से पकड़ लेती है. हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स. उनकी आंखों में जो है अब आंसू थे. मिसेस मैकफर्सन की आंखों में, मिस कॉनी की आंखों में अब जो है आंसू थे. She felt that her Jim had returned. वो महसूस करती हैं कि उनका जिम अब जो है वापस आ जाएगा. She said that her Jim had kept his promise. कि वह कहती हैं कि जिम लौट आया. उनको ऐसा लगता है कि वह बोल के कि जिम ने एक तरह से अपना वादा जो है अब निभा दिया है. He had returned on the eve of क्रिसमस. अब वह क्रिसमस पर के अवसर पर जो है लौट आया था. उनको ऐसा लगा. शी मेड हिम सिट बिसाइड हर. जो है कि उन्होंने जो लेखक को अपने पास में बिठा लिया था. शी किसेस हिज चीक. वह उसके जो है गालों पर एक तरह से हम कहते हैं उनको चूम लिया था उसने. शी टॉक्ड लॉन्ग एंड लविंगली टू हिम. वह उनसे बहुत देर तक बातें करती रहीं बड़े प्रेम से. शी सेड दैट शी हैड गॉट बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. उन्होंने कहा थी कि यह संसार का सर्वोत्तम जो है उनके लिए एक तरह से बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, सर्वोत्तम प्रेजेंट है, उनके लिए सर्वोत्तम उपहार है. सो दिस इज द चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. इसकी हमने समरी में कुछ मेन पॉइंट्स के थ्रू जो है इस चैप्टर को जाना. नाउ वी डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वेलकम टू ऑल इन द क्वेश्चन सेक्शंस. नाउ वी स्टार्ट फर्स्टली द वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. देयर आर सम वर्ड मीनिंग्स ऑफ दिस चैप्टर. द टोटल आर 22. So we start with first. Spotted it means saw it, found it. Scratch marks, burn marks. Was going for, was selling for. Restore, repair. Veneer, a thin layer of plastic or decorative wood on furniture of cheap wood. Taken there, tore on, damaged. Stuck fast, shut tight. Scriptless, feelings that make you hesitate to do something wrong. Standing to, talking up positions. Trenches, long deep ditches in the ground where soldiers hide from the enemy. Fritz here इस चैप्टर के अंदर मीन्स अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर. मीन्स फ्रिट्स यहाँ पर एक जर्मन सोल्जर का नेम रखा गया इस चैप्टर के अंदर. फ्रिट्स इज़ अ कॉमन जर्मन नेम. जो फ्रिट्स है एक तरह से कॉमन जर्मन नेम है. टॉमी अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हेयर टू रेफर टू ब्रिटिश सोल्जर्स. इस चैप्टर के अंदर जो टॉमी है ब्रिटिश सोल्जर का एक नेम है. ब्रिटिश जो सोल्जर्स हैं, अंग्रेजों के जो सिपाही हैं, उनका जो है नेम रखा गया है. डैट वुड बी डैट वॉज ऑल. डैट वॉज द एंड ऑफ द मैटर. सो बहुत ईजी है ये. नाउ नंबर 14 इज़ एक तरह से मैंने यहाँ पे इसको जो है बहुत शॉर्ट फॉर्म्स में लिखा है. प्रोनाउंस्ड हम कैसे कर सकते हैं? श नैप्स. तो श नैप्स मैंने आगे ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है. ऐसे प्रोनाउंस कैसे कर सकते हैं? श नैप्स. दैट मीनिंग इज अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन. सेलो अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन. marzipan a sweet covering on a cake made from sugar, eggs and almonds. Dugout, a shelter for soldiers made by digging a hole in the ground and covering it. Burned out,
destroyed by fire, boarded up, covered with wooden boats, muddled headed, confused, lit up, became bright with happiness, excitement, suffused with glow of happiness, spread all over her face. Now we discuss about some question answers. First question is, what did the author find in a junk shop? Answer: the author found a 19th century roll top desk in the junk shop. It was made of oak. It was in a very bad condition. The roll top was broken into several pieces. One of the legs was clumsily mended and there were scratch marks down one side. The author bought it in order to restore it. Now there are some many questions are there in this video. You please write down in your notebook. Question number 2, 3, 4, question number 5, 6, 7, question number 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So there are 16 questions. 17. Now 17 क्वेश्चंस हैं जिनको आप लिख लें, बहुत अच्छे से याद भी कर लें, आपके लिए बेनिफिट रहेगा आगे. नाउ ग्रामर पार्ट, आपका लैंग्वेज पार्ट दिया होता है रीडर के चैप्टर्स के लास्ट में जाकर, तो उसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस थे. रीड द पैसेज बिलो, इस पैसेज को पढ़ना है, आपने नीचे दिया हुआ है. एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंसेस, एंड आप इसको भी जो है नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक्स में, क्योंकि आप बार बार वीडियोस नहीं देख पाएंगे, तो आप अगर एक बार लिख लेंगे तो आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा. अगर आप लिखना नहीं चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमें लिखने से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है. आप ये वीडियोस तो देख सकते हो कितनी भी बार, लेकिन लिखने से हमें ज़्यादा जो है प्रैक्टिस रहेगी. यहाँ पर जो है हमने किस टेंस को अंडरलाइन करना है, यहाँ पर पास्ट टेंस को अंडरलाइन करना है. तो मैं पैसेज आपके लिए पढ़ देता हूँ, साथ के साथ मैंने आंसर भी वैसे लिखा हुआ है नीचे, देन आपको आंसर भी बता देता हूँ. द मैन गॉट जो है पास्ट फॉर्म में है, इसलिए अंडरलाइन किया है यहाँ पर. ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन, तो सेट पे भी हम जो अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि सेट भी एक तरह से पास्ट फॉर्म है. द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, वॉज जो है एक पास्ट टेंस है. एक्सेप्ट फ्रॉम वन लेडी, पास्ट टेंस कौन से होते हैं जो एक तरह से पास्ट में हम बात करते हैं जिसकी. शी टुक हर ग्लव्स ऑफ, टुक एक पास्ट फॉर्म है. अ फ्यू आवर्स लेटर द पुलिस अरेस्टेड द मैन, अरेस्टेड जो है एक पास्ट फॉर्म है. दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड हिम, जो हेल्ड एंड फ्रीड है वो भी एक तरह से क्या है, पास्ट फॉर्म है. तो हमने पास्ट फॉर्म के अंदर क्या लगाया, के अंडर अंडरलाइंस लगाई है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ग्रामर पार्ट से, आपने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, यहाँ पर जो है वर्ब्स भरने हैं आपने फिलअप्स में. माई सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी डैश बैक, क्या आएगा यहाँ पर, केम बैक. When she came back from school yesterday, she had torn her dress. We asked her now it had happened. She said she had quarreled with a boy. She had beaten him in a race and he had tired to push her. She had told the teacher and so he had chased her and she had fallen down एंड हैड टॉर्न हर ड्रेस. हम देख रहे हैं कैसे पास्ट फॉर्म में यहाँ पे बात हुई. अब हम ये भी देख लेते हैं कि हमने पास्ट टेंस का यूज़ यहाँ पर क्यों किया है. तो मैं आपको फर्स्ट लाइन से बता देता हूँ. माई लिटल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, जो मेरी छोटी बहन है वो बहुत ज़्यादा शरारती है. व्हेन शी डैश इन ब्रैकेट्स कम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे, लेकिन जब वह कल स्कूल से वापस आई थी. यहाँ पे येस्टरडे से हमें पता चला एक तरह से ये पास्ट फॉर्म है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया. शी हैड एक तरह से जो है पास्ट फॉर्म में यूज़ हुआ अगेन, तो इस तरह से हमें पता चला हमने यहाँ पर पास्ट टेंस का यूज़ किया है. सो थैंक यू. इफ़ यू नो अबाउट द चैप्टर सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर बहुत अच्छे से अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया चैप्टर, तो आप इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखें, इस चैप्टर को अच्छे से समझें. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ रोहित कुमार, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. बाय.